पहाड़ों से घिरे हुए गांव अनंतपुर में रहते थे पंडित गंगाधर शास्त्री। पंडित गंगाधर शास्त्रों के बड़े ही ज्ञाता होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान आदमी थे। गांव के लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। अक्सर गांव वाले उनसे सलाह मशवरा भी किया करते थे। अगर गांव में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता तो पंडित गंगाधर उसका निपटारा करवाते थे। इस तरह से पूरा दिन उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी पंडित जी से रुपये पैसे की मदद मांगता तो वह इसे भलाई का काम समझकर कभी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि पंडित जी की आमदनी कुछ खास नहीं थी, फिर भी वह अपने घर में आने वालों के लिए खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करके रखते थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी पंडित जी के कुछ मित्र भी उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। एक दिन पंडित जी से मिलने के लिए उनके कुछ मित्र आए। पंडित जी ने उनके जलपान की व्यवस्था की और फिर बातचीत का दौर शुरू हो गया। एक मित्र ने पूछा, पंडित जी, जहाँ तक मुझे मालूम है आपकी कमाई तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप इतने लोगों के जलपान की व्यवस्था और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कैसे कर लेते हैं? यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, यह एक राज की बात है। इस राज से पर्दा तब तक नहीं उठ सकता जब तक मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से ना सुना दूँ। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस राज को राज ही रहने दो। मित्रों ने समझा कि शायद इस समय पंडित जी का कुछ बताने का इरादा नहीं है, इसलिए वे चुप हो गए। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर से दोस्तों ने यही बात पूछी, पंडित जी, आप नेकी और भलाई के काम में इतना खर्च करते हैं, आपकी आमदनी का कोई साधन तो नहीं है, फिर ये 80 रुपया आपके पास कहाँ से आती हैं? पंडित जी ने एक बार फिर से ये बात टालने की कोशिश की, परंतु दोस्त इस बार यह राज की बात जानना ही चाहते थे। अपने दोस्तों के इतना जोर देने पर पंडित जी ने कहा कि यह राज जानने के लिए तुम्हें मेरी जवानी का एक किस्सा जानना पड़ेगा। कई बार इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें देखकर वह दंग रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह आज से 30-32 साल पहले की बात है। मैं उस समय जवान हुआ करता था। मैं हमेशा धार्मिक किताबें और शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यस्त रहता था। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे। हम दिन रात इसी काम में व्यस्त रहते थे। हम शास्त्रों का अध्ययन करते, धार्मिक किताबें पढ़ते। उन दिनों मैं इसी गांव अनंतपुर में रहता था। हमारे गांव में एक बड़े ही विद्वान पंडित जी की बहुत ही चर्चा हुआ करती थी, जो बनारस में रहते थे। वे वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए पहुंचते थे। मेरी भी उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा थी। मैं उनका शिष्य बनना चाहता था। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं बनारस जाकर पंडित बनारसी दास के पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना तुम लोगों की मर्जी। मेरे बाकी तीनों साथियों में शायद उतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ इतनी दूर जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों बनारस पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम था। मैं घर से बनारस के लिए निकल पड़ा। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं बनारस जा पहुंचा। बनारस पहुंचकर पता चला कि पंडित बनारसी दास, जिनका मैं शिष्य बनने आया था, उनकी अचानक मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गया, परंतु मुझे इस बात की खुशी भी थी कि बनारस में और भी कई प्रकांड पंडित और विद्वान थे जो शास्त्रों के ज्ञाता थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पंडित बनारसी दास न सही तो मैं किसी अन्य विद्वान पंडित से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए मैं वापस अपने गांव आने की बजाय बनारस में रुक गया। वहीं पर मैंने एक मकान किराए पर लिया और अलग अलग विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। उन दिनों मेरे साथ बदकिस्मती ये हुई कि मेरे साथ लाया हुआ मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था, लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे पास खाने के लिए सत्तू और जैतून के तेल के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने इन्हीं चीज़ों को गनीमत जाना, इन्हीं से अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह रूखी सूखी खाकर मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगा। कुछ ही दिनों में मेरा यह सामान भी ख़त्म हो गया। हालत ये तक आ गई कि मेरे पास खाने को अब कुछ नहीं था। कई बार तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। इस हालत में जब भूख बर्दाश्त ना हुई
तो मैं अपने किराए के मकान से निकला कि शायद रास्ते में कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। अगर कुछ भी ना मिला तो किसी मंदिर में मांगकर खाना खाना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा ही रहा था कि तभी सामने रास्ते पर मुझे एक रेशम की थैली पड़ी हुई दिखाई दी। दोपहर का वक्त था, रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था, कोई आदमी आसपास नज़र नहीं आ रहा था। मैंने वह थैली उठाई और अपने घर में ले आया। घर आकर मैंने जब वह थैली खोली तो उसमें सफ़ेद मोतियों का एक बड़ा ही खूबसूरत हार था। मैंने हार को उलट पुलट कर देखा। हर मोती इस तरह से चमक रहा था कि उनकी चमक देखकर मेरी आंखें दंग रह जाती। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये हार बहुत ही बेशकीमती है। मैंने उस हार को वापस थैली में रखा और अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। ये सोचता रहा कि आखिर ये थैली रास्ते में इस तरह से क्यों पड़ी हुई थी। इतना बेशकीमती हार किसका हो सकता है? इस हार का मालिक कौन है और मैं इसे वापस इसके मालिक तक कैसे पहुंचाऊंगा? ये सब सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी। कुछ देर सोने के बाद सुबह के वक्त मेरी नींद खुली तो बाहर रास्ते पर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि एक ऊँट पर एक बूढ़ा आदमी सवार था। ऊँट के आगे कुछ आदमी ढोल बजाते हुए चले जा रहे थे। वह बूढ़ा आदमी थोड़ी थोड़ी देर में ऐलान करता, ए बनारस वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। उसमें एक हार था, वह हमारा ख़ानदानी हार है। तुम सभी लोग ईश्वर को मानने वाले और बहुत ही ईमानदार लोग हो। जिसको भी वह थैली मिले वह मेहरबानी करके मुझे वापस लौटा दे। मैं थैली वापस करने वाले को 500 असरपियाँ इनाम में दूंगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बनारस वालों, यह कहकर वह अपना हाथ हवा में लहराता। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें शायद सोने की असरपियाँ भरी हुई थी। मैं यह ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा कि शायद ये बूढ़ा ही इस थैली का मालिक है। मुझे ये हार उसे ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि वह ऐलान करने वाला बूढ़ा और उसके साथी मेरे घर के सामने से गुजरे। मैं लपक कर घर से बाहर निकला। ऊँट की लगाम थामकर मैं कहने लगा, बूढ़े बाबा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। बूढ़े आदमी ने झुककर कहा, कहो नौजवान, क्या बात है? मैंने कहा, आप ज़रा नीचे उतरकर मेरे घर में आइए, आपकी थैली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैं उसे अपने घर में ले गया और अपने बिस्तर के नीचे से वह थैली निकालकर उसको दिखाते हुए मैंने पूछा, बूढ़े बाबा, क्या ये वही थैली है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ से थैली झपट ली और तेज़ी से उसे खोलकर उसमें रखे हार को देखने लगा। बूढ़े ने हार निकाल कर देखा, फिर उसे चूमा और फिर मुझसे कहने लगा, नौजवान, यह हार सफ़र के दौरान मुझसे कहीं खो गया था। मैं इसकी वजह से बहुत ही परेशान था। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम ईमानदार आदमी लगते हो। लो अपना इनाम संभालो। यह कहते हुए असरपियों की थैली को उस बूढ़े ने मुझे थमा दी। मैंने कहा, बूढ़े बाबा, ये थैली मुझे गली में पड़ी हुई मिली थी। मैं इसे अंदर उठा लाया। ये मेरे पास आपकी अमानत थी। ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको आपको वापस लौटा दूं। मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी को बेचना नहीं चाहता। लेकिन मेरी बात का उस बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। वह इसी बात पर अड़ा था कि मैं असरपियों की थैली ले लूं। मैंने बूढ़े से बहुत इनकार किया, परंतु वह भी अपनी बात पर जमा रहा। आखिर वह बूढ़ा नहीं माना और असरपियों की थैली मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भूखा भी था, फिर ना चाहते हुए भी मैंने वो थैली अपने पास रख ली। बूढ़ा चला गया। मैंने अपने लिए खाने का इंतज़ाम किया, अपने मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। इसके बाद मैंने कई दिनों तक बनारस में ही रहकर कई विद्वानों के पास शास्त्रों का अध्ययन किया। इस दौरान मैं अपनी सभी ज़रूरतें जैसे खाना, कपड़े, इनको पूरा करने के लिए उन असरपियों को खर्च किया करता था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ भी सीखना था वह सीख लिया और वापस अपने गांव अनंतपुर जाने के लिए सफ़र पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान जब मैं गंगा नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठा तो पता चला नाव का मल्ला एक बड़ा ही अनाड़ी आदमी था, जिस कारण हम सब इतने डरे और सहमे हुए थे कि कोई किसी से बात नहीं करता था। थोड़ी देर के बाद अंधेरा छाने लगा और बारिश होने लगी। मल्ला मौसम को देखते हुए भगवान को कोसने लगा। इसी दौरान नाव बीच नदी में हिचकोले खाने लगी।
आखिरकार नाव टूट गई। उस समय हम पर जो मुसीबत टूटी उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। आसमान में बिजली कड़क रही थी, नीचे नदी की ऊंची ऊंची लहरें, सफ़र करने वाले मुसाफिरों की चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। मैंने उस समय आंखें बंद की और नाव के एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। सारा दिन मैं उस लकड़ी के तख्ते को पकड़कर तैरता रहा। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और मेरे बाकी मुसाफिर साथी कहाँ पर हैं। आखिरकार वह तख्ता बहते बहते एक किनारे से जा लगा। मैं नदी से बाहर निकला और किनारे पर जाकर लेट गया। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैं आगे बढ़ने लगा। जंगली फलों से मैंने अपनी भूख मिटाई। जब मेरा होश कुछ संभला तो देखा कि वहीं सामने एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा मंदिर भी था। मैं मंदिर में चला गया। वहाँ पर रखी हुई कुछ धार्मिक किताबें थी जिनको मैं पढ़ने लगा। मुझे धार्मिक किताबें पढ़ते हुए देखकर कुछ लोग मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे, अरे भले मानस, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हूँ। वे लोग कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम लोग इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें भी पढ़ने लिखने की शिक्षा दो। मैंने उनकी ये पेशकश मंजूर कर ली और उनके बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसके बदले मुझे सुबह शाम खाना मिल जाया करता था। धीरे धीरे वे लोग मेरी बड़ी ही इज्जत करने लगे। मैं उसी मंदिर में रहने लगा। वे लोग मुझे सम्मान के साथ पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे दिन बड़े ही शांति से गुजरने लगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पर हूँ और किन लोगों के बीच में हूँ। एक दिन उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, पंडित जी, इस गांव में एक लड़की रहती है जिसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, साथ ही कुंवारे भी हैं। मेरी राय यह है कि आप उस बच्ची से शादी कर लें। इस तरह से आपकी गुजर बसर और भी आसान हो जाएगी। मैंने उस समय मना कर दिया, लेकिन वे लोग मुझसे प्रार्थना करने लगे। मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार मैंने उन लोगों की बात मान ली और फिर जल्द ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी शादी लड़की से कर दी गई। शादी की पहली रात जब उस लड़की को मैंने देखा तो उसके गले में वही हार था जो बनारस में मैंने उस बूढ़े को वापस किया था। मैं हार देखकर बहुत ही हैरान हो गया और घर से बाहर जाकर लोगों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वे लोग बड़े ही खुश हुए। मैं इस बात पर हैरान था कि वे मेरी बात सुनकर इतने खुश क्यों हैं। मुझे परेशान देखकर वे लोग कहने लगे कि वह बूढ़े बाबा जिनको बनारस में आपने हार वापस किया था, वह इस लड़की के पिता थे। आपसे पहले वही इस मंदिर के पुजारी भी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मुझे ज़िंदगी में सच्चे और ईमानदार लोग बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन मुझे बनारस में एक ब्राह्मण नौजवान मिला था जिसने मेरा ख़ानदानी हार वापस किया था। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दोबारा उससे ज़रूर मिलूँ ताकि अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँ। और देखिए, अब ऐसा हो भी गया। हम सब ईश्वर की इस लीला पर हैरान हैं और साथ ही खुश भी हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर अपनी पत्नी के साथ उसी कस्बे में रहने लगा। कई सालों तक मैंने वहाँ अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशनुमा ज़िंदगी बिताई, परंतु कई साल गुजर जाने के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं फिर से अकेला हो गया। मैं कुछ और समय तक उस कस्बे में रहा। फिर उन लोगों से इजाज़त लेकर मैं अपने गांव वापस लौट आया। वह हार अभी तक मेरे पास ही था। कस्बे वालों ने बड़ी खुशी से मुझे वह हार अपने साथ ले जाने दिया। जब मैं अपने नगर में वापस आया तो मैंने एक जौहरी को वह हार दिखाया। जौहरी को वह हार बहुत ही पसंद आया और उसने असरफियों से भरा हुआ एक थैला मुझे दे दिया और वह हार मुझसे ख़रीद लिया। मैंने असरफियाँ अपने पास संभाल कर रख ली। उन्हीं से मैं सारे खर्च किया करता हूँ। अब क्योंकि वह धन नेकी के कामों में मैं खर्च करता हूँ, इसीलिए उस धन में बरकत ही बरकत है। यह घटना सुनाने के बाद पंडित जी खामोश हो गए और ईश्वर की महिमा का बखान करने लगे। उनके दोस्त भी ये जानकर बड़े ही खुश थे कि पंडित जी को ये धन किस तरह से मिला। अब उनकी समझ में आ चुका था कि ईश्वर इंसान के अच्छे कामों का बदला अवश्य देते हैं।
जैसे पंडित जी को भी मिला। जब उन्होंने बेहार उस बूढ़े को वापस दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें 500 असरफियाँ मिली और उनकी शादी हुई। फिर वे आज तक भलाई के काम करते आ रहे हैं। सारी बात जानकर पंडित जी के दोस्त बहुत ही खुश थे और संतुष्ट भी। इसके बाद वे लोग अपने अपने घर वापस चले गए।